क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समाकलन साइन 2x dx का मान क्या होगा? तो आपको बता दें, साइन का जो समाकलन होता है वो माइनस कॉस होता है। ध्यान रखिएगा, समाकलन अगर साइन एक्स लिखा है तो इसका जो समाकलन होगा वो माइनस कॉस एक्स होगा। तो जिसमें माइनस कॉस एक्स लिखा हो वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें साइन 2x लिखा है तो रॉन्ग हुआ। इसमें कॉस 2x लिखा है तो ये भी रॉन्ग हो गया, दो तो गए काम से। अब बची दोनों में, तो इसमें भी माइनस लिखा है, इसमें भी माइनस लिखा है। अब यहाँ पे यक्स लिखा था इसलिए यक्स आया, ठीक है। साइन एक्स लिखा है तो माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 होता है, क्योंकि यक्स का समाकलन, ध्यान रखिएगा, यक्स का समाकलन 1 होता है, ठीक है। अब यक्स मतलब इसका कोफिशिएंट जो है, एक्स कितने है 1, तो 1 का समाकलन यहाँ पे डिवाइड पे 1 लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ देखें 2x लिखा हुआ है, तो जब हम साइन 2x का निकालेंगे तो साइन x का था, तो साइन 2x का निकालेंगे तो माइनस कॉस 2x अपॉन 2 होता है, ठीक है। ऐसे कॉस 3x का निकालते अगर समाकलन कॉस 3x, वो सॉरी साइन 3x का निकालते तो क्या हो जाता, माइनस कॉस 3x अपॉन 3 होता, ठीक है। ऐसे होते हैं समाकलन। इसीलिए यहाँ देखें साइन 2x लिखा था तो पहली बात तो माइनस होगा, तो माइनस है, ठीक है। 2x लिखा था तो 2x अपॉन 2 होगा, ना कि ये वाला होगा, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। इस प्रकार जो फर्स्ट था उसका करेक्ट आंसर या यूं कहा जाएगा, समाकलन साइन 2x dx का जो मान था कितना होगा, माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है। अब आपको बता दें लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, और वो क्वेश्चन इन्हीं टॉप 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा। यदि आपको पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए तो उस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर जान जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये टॉप मोस्ट 5 क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, और मैंने इन क्वेश्चनों को कहाँ से लिया है, और इन क्वेश्चनों की कुछ विशेषताएं बतलाऊंगा कि ये आने वाले एग्जाम में कितने महत्वपूर्ण हैं। तो आप लास्ट तक ये पूरे लेक्चर को अटेंड करें। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, समाकलन dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। इसका कहा जाए कि सूत्र ही होता है ये, ठीक है। यह साइन इनवर्स एक्स प्लस सी इज इक्वल ये होगा, अदरवाइज ये लिखा है तो ये होगा, ठीक है। तो दोनों चीजें आप याद करके रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, समाकलन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? तो ये टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, समाकलन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 1/2 लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए मॉड प्लस सी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि समाकलन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? तो करेक्ट आंसर ये होगा आपका 1/2 लॉग मॉड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स और मॉड प्लस सी, ठीक है। और इसी लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन जो दिया है ये है, समाकलन cos 2x dx का मान क्या होगा? ये इस क्वेश्चन की आने की बड़ी संभावना रहती है, और ये क्वेश्चन अगर ये जो क्वेश्चन है ये सूत्र है, इस क्वेश्चन से काफी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं एक्सरसाइज में, ठीक है। एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज 7 में, यानी चैप्टर 7 में जब भी समाकलन निकालते हैं तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला है। cos 2x dx का मान क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये sin 2x अपॉन 2 प्लस सी। अब आपको बता दें ये सभी क्वेश्चन सन 2026 के पेपर में मैच द कॉलम में आए थे, मैच द कॉलम में, जिनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कन्वर्ट करके आपको बताया गया, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये 7 चैप्टर से आते हैं, और ये सन 2026 ही नहीं, ये सभी क्वेश्चन, या यूं कहा जाए कि मैच द कॉलम जो है अक्सर 7 चैप्टर से ही पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप सभी, अगर आप चाहते हैं कि सन 2027 के पेपर में अच्छे अंक हासिल हों और मैच द कॉलम में आपसे एक भी गलती ना हो, तो उसके लिए आपको 7 चैप्टर का अध्ययन अच्छे से करना पड़ेगा। और 7 चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, मोटे मोटे हेडिंग में जो भी लिखे हैं, और जितने भी हर चैप्टर के लास्ट में फार्मूले दिए हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि वही फार्मूले चैप्टर 7 को सॉल्व कराएंगे। साथ ही साथ उन्हीं फार्मूले से मैच द कॉलम आएगा। और एक चीज, 7 चैप्टर के अगर आपको फार्मूले आते हैं तो आपसे 8 चैप्टर जरूर बनेगा, और 7 चैप्टर जिस बच्चे से बनता है तो उससे 9 चैप्टर बनना
कंपलसरी है। जैसे 7.2 7.3 अगर किसी बच्चे से अच्छे से बनेगा तो उससे 9.2 और 9.3 के क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। ये कोरिलेट रहते हैं। और ये जो मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ, अगर इस अनुभव का प्रयोग करके आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे, और साथ ही साथ 7 और 9 एक ही साथ आपके चैप्टर दोनों की ही प्रैक्टिस आसानी से हो जाएगी। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसका आंसर आपको देना है cos 2x। ठीक है, cos 2x के का जो मान होता है वो कितने होते हैं, और साथ ही साथ इन मानों के आंसर आपको कमेंट्स करने हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।